हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंपली मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आंसर्स बताए थे। कुछ एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी तो हमने सोचा कि सोल्व ही क्यों ना कर दें इनको। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। हम देखिए कैसे सोल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कम टाइम में। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके में आप सोल्व कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस सोल्व करना इतना इजी नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता चला होगा रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ, और अब हो सकता है कि और भी टफ थोड़ा सा ये पेपर आए। तो आपको जितना शॉर्टकट्स आप यूज़ करोगे, जितना ईज़िली आप सोल्व करने की कोशिश करोगे, उतना ही फ़ायदा होगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ चाहिए हो, कोर्स चाहिए हो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए, एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैसेज ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 16 क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 25,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 25,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्कर वृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ करोगे P/R/2T अपॉन 100, और ये हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है, सिंपल इंटरेस्ट छोटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P/1 + R/100, और रेस पावर जो टाइम होता है तो 2 साल है। तो ये फॉर्मूला आप जनरली यूज़ करोगे, माइनस करोगे फिर। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्टकट लगाओ। अगर यहाँ पे सिंपली जो डिफरेंस है ये निकालने को आए, तो सिंपली आपको जो प्रिंसिपल है वो लिखना है 25,000, और सिंपली जो रेट दी गई है 20% है, तो 20 करो अपॉन 100। ठीक है, और जो टाइम दिया गया है यानी कि 2 years, इसको ऐसे रेस पावर 2 लिख दो। अब इसको सोल्व करना है। सिंपली जब इसको सोल्व करोगे तो अपॉन 25 आ जाएगा। ये सोल्व करके ये नीचे है, ये ऊपर है, ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली 1000 जो है आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 1 मिनट में ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ट्रेडिशनल तरीके से करते तो आपको कम से कम 5 मिनट्स लगने थे। तो ऐसे सोल्व करिए। मैथमेटिक्स का कोर्स सर ने बनाया हुआ है। मैथमेटिक्स जो बैंकिंग और एसएससी इंडिया लेवल पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है। तो अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहो मैथमेटिक्स का तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और ट्रेडिशनल तरीके से भी करवाया गया है। What is the smallest 4-digit number which when divided by 2, 3, 4, 6 leaves remainder 1 in each case? सबसे छोटी 4 अंक की संख्या क्या है जो 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 छोड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा है कौन सा, तो आप इससे मना नहीं करोगे। ठीक है, 1000 ही सबसे छोटा है। लेकिन डिवाइड करना है 2, 3, 4, 6 से, और रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब 2, 3, 4, 6 जो है इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी होता है और बिल्कुल बेसिक्स हैं ये मैथमेटिक्स के। एलसीएम निकालना है हमें। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12। अब 12 को डिवाइड कर दो, 1000 जो है इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 4। तो 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। अब ये 8 जो है आपको ऐड करने हैं 1000 में, तो 1008 आ गया। अब 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 6 से करो डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1। तो 1008 में हम जब 1 प्लस करेंगे तो 1009 आएगा। यही इसका सही आंसर होगा। चाहे 3 से डिवाइड कर लेना, 2 से कर लेना, 4 से कर लेना, 6 से कर लेना, रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1009। तो ऐसे करिए। अब यहाँ पे क्या है, हमें बेसिकली ये पता नहीं कि ए को ये कोई भी वस्तु जो है आर्टिकल जो है कितने का पड़ा था। तो 100 मान लो और साथ में एक्स भी मान लो ताकि याद रहे। बी को उसने दिया 25% के हिसाब से, तो यानी कि 125 एक्स मिला किसको, बी को। तो ये भी याद रखो। अब उसने सी को 15% लाभ पर दे दिया। तो 125 का आप जब 15% लाभ निकालोगे तो 143.75% होगा। तो जब आप
इसको देखोगे और इसको देखोगे तो जो ए ने फ़ायदा कमाया था वो कमाया था 25x और बी ने कमाया 18.75x। जब बोला गया है इनको माइनस करेंगे, 25x को माइनस करेंगे 18.75x से, क्योंकि इसने 25% कमाया था और ये जो बी है इसने 15% कमाया, जो 25% ए ने कमाया था। तो 18.75x, तो ये 40 रुपये आ रहा है। जब 25x से 18.75x माइनस करेंगे तो x जो है ये कितना आ गया। तो जब हम इनको माइनस करेंगे जो 25x और 18.75x है तो 6.25 जो है ये आ जाएगा। तो ये आ रहा है 40 के बराबर, ठीक है। तो x जो है ये आ गया 6.4, ठीक है। और हमने यहाँ पे 100 जो है मान के चले हुए थे हम एक के लिए। तो जब x जो है 6.4 आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 640 आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। अब मैं समराइज़ करता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले ए देखा 100x, बी 120x क्योंकि ए ने 25% लाभ पर कमाया था। जब सी की बात आ गई तो 125x का हमने 115% देखा क्योंकि 15% एक्स्ट्रा लाभ पर, तो ये 143.75 आ गया। अब हमने ये देखा था कि यहाँ पे 25% लाभ कमाया था ए ने और बी ने कमाया कितना, तो उसने यहाँ पे 18.75%। फिर माइनस किया 25% से 18.75% को, तो वो फिर आगे निकल के आया था, ठीक है। और फिर जब उसको हमने कन्वर्ट किया था तो फिर हमने ये निकाल लिया कि 6.4 आया x की वैल्यू। यहाँ पे 100x था तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 640 आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे एग्ज़ाम में, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए उसी हिसाब से। बाकी कोई परेशानी आएगी तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आएगी। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों जब तक हम खुद सोल्व नहीं करेंगे, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इसको सोल्व करना। 3 नंबर दिए गए हैं, जो एवरेज है फर्स्ट 2 नंबर्स की वो 5 है और लास्ट 2 जो हैं 8 है और फर्स्ट और थर्ड जो है उनकी 17 है। तो सभी की निकालनी है हमें एवरेज। एवरेज है, सिंपल है, ये आपको पता ही है। टोटल जितनी संख्याएं होती हैं उसमें से उतनी ही डिवाइड कर देते हैं, हम इनको जोड़ते हैं और फिर उतनी ही संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है, तो इसको सोल्व करना। ये बेसिकली जो स्पीड वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर जाती है घंटे में, तो मिनट्स में इसको ज़रूर कन्वर्ट करें। 72 किलोमीटर जाती है, कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम है जो कि नहीं दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि 15 मिनट्स लेट। तो x है तो 15 और डिवाइडेड बाय हमें 60 करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आर में दिया गया है, यहाँ पे मिनट्स में है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे तरफ क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 5 मिनट्स लेट जाती है। तो एग्जैक्टली हमें देखना है कि कितनी स्पीड से जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कितना करेक्ट टाइम जो है ये हमें चाहिए। ये जो एक्स वगैरह है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 90 है और एक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें अभी पता नहीं है। और यहाँ पे 5 मिनट है और डिवाइड 60 से करना ही करना है। ये 60 इससे कट जाएगा क्योंकि ये इस तरफ की बात है और ये दूसरी तरफ की बात है। और जब हम इनको आगे सोल्व करेंगे आगे जाके, तो बेसिकली 18 चौके 72 होते हैं और 18 पंजे 90। तो ये आया 4 और x और ये 15 जो है ये दोस्तों मल्टीप्लाई में ही है, तो इसका क्या बनेगा
वेट करना, मैं दूसरी तरफ से लिख लेता हूँ। तो बेसिकली 4x आ जाएगा और 15 चौके 60, और दूसरी तरफ आएगा 5x और 5 गुणा 5 25। तो 5x में से 4x यानी कि x, और जब हम 60 जो है इससे 25 माइनस करते हैं तो 35 आता है। तो x आ गया एग्जैक्ट जो है कितने मिनट्स में पहुंचेगी, तो वो 35 आ गया। तो बी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से ये सब क्वेश्चंस जो हैं सोल्व हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनको सोल्व करना। इससे भी टफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, कोई एक लड़का है और उसका जो फादर है, रेशो है उनकी एज का 1:6। अगर बच्चे की x है तो उसका जो फादर है उसकी 6x होगी। अगर हम 15 सालों बाद बात करें तो रेशो जो है ये बन जाएगा 4:9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये आ जाएगा 9x प्लस इक्वल टू, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 15x और ये बराबर आ जाएगा 75 के। तो x की वैल्यू जो है ये 5 आ जाएगी। तो अब x जो है उसको आप देख लेना, x जो है इसकी वैल्यू 5 आ गई। 30 सालों बाद निकालना है तो आप यहाँ पे देख लो, जो बच्चा था, सन था, वो आ गया 5, और x जो है 5 आया है यहाँ पे, तो ये 30। तो जब हम बात करेंगे 30 साल बाद की तो ये हो जाएगा 35, और ये जो है फादर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60। तो अब आप निकाल सकते हैं 5 × 7 35 एंड 5 × 12। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर 53 है, ए बी 14 है, तो a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इसमें बेसिकली a का स्क्वायर होता है और 2ab होता है और b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जो है ये 53 दिया गया है। तो अब हमें 2ab जो है वो देखना है। तो 2 × ab जो है दिया गया है 14। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो 14 है इसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया है तो 28 आ गया है, और 53 तो था ही था, तो ये 81 आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना था a प्लस बी। तो हमने फॉर्मूले के स्टार्टिंग में देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये सब जो निकल के आया। तो a प्लस बी अगर हमें निकालना है तो 81 जो है इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो 9 का होता है अंडर रूट जो स्क्वायर वो 81 होता है, तो इसका अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो ऐसे में बी ऑप्शन सही होगा। बाकी रीजनिंग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी हो, कोर्स कोई परचेज़ करना हो तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।